आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज होती क्या है? वो सीरीज जिसमें किसकी सीरीज होनी चाहिए? ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज होनी चाहिए, जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम हो और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम हो, लेकिन जो दो कंपाउंड हो उनके दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस होना चाहिए? बॉन्ड CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो इस टाइप की जो सीरीज होती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल से हम आपको बताना चाहें तो जैसे लिखा हुआ है CH3Cl, यहाँ पे लिखा है C2H5Cl। तो देखिए दोनों के फंक्शनल ग्रुप सेम है, दैट मीन्स Cl, बट अगर C2H5 से CH3 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना बचेगा? बॉन्ड CH2 बचेगा। ठीक है, तो ये आपने देखा कि होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टी क्या है कि फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी, लेकिन डिफरेंस जो होगा वो बॉन्ड CH2 का होगा। जैसे अगर लिखा है CH3OH फिर लिखा है C2H5OH, तो OH देखिए दोनों के फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन CH3 और C2H5 के बीच में कितने का गैप है? CH2 का। तो ये दोनों किस चीज़ में आएंगी? होमोलोगस सीरीज में आएंगी। ठीक है, तो ये होमोलोगस सीरीज के बारे में हो गया। अब हम देखते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में कि उनका जो है प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो कि IUPAC में आपका यूज़ होगा। ठीक है, तो देखते हैं ऐसे कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं जो आपको लर्न करना है। पहला आपको है देखना एल्कोहल। तो अगर कहीं एल्कोहल की बात होगी तो आपको कौन सा फॉर्मूला दिखेगा? बॉन्ड OH दिखेगा। जहाँ भी OH प्रेजेंट है इसका मतलब वो क्या है? एल्कोहल है। ठीक है, और इसके बाद क्या हो? एल्डिहाइड अगर पूछा गया आपसे तो एल्डिहाइड के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला होना चाहिए? बॉन्ड CHO होना चाहिए। ठीक है, और अगर कीटोन की बात की जाएगी तो कीटोन के लिए आपको क्या दिखेगा? बॉन्ड CO दिखेगा। तो जहाँ भी CO आपको दिखेगा वो कीटोन हो जाएगा। और अगर आपसे हैलोजेंस पूछे जाएं, ठीक है, तो हैलोजेंस में 3 आएंगे। क्लोरो, अगर क्लोरो है तो Cl आएगा, ब्रोमो है तो Br आएगा, और आइडो है तो I आएगा। ठीक है, ये अलग अलग आएंगे, ये हैलोजेंस में आते हैं। ठीक है, और कीटोन्स के बाद अगर आपसे पूछा जाए कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लिखा होगा? बॉन्ड COOH। जहाँ आपको ये चीज़ दिखेगी इसका मतलब वहाँ कौन सी चीज़ प्रेजेंट है? कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, बाकी और क्या है? डबल बॉन्ड अगर कहीं भी है, ठीक है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है? ईन आएगा। ठीक है, और डबल बॉन्ड इस टाइप से होते हैं। और अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आएगा? आइन आएगा। ठीक है, और अगर सिंगल बॉन्ड की बात की जाएगी तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा? एन। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड के लिए सिंबल हो गया, ट्रिपल बॉन्ड के लिए ये हो गया। ठीक है, तो ये आप कुछ सिंबल्स हैं जो आपको लर्न करने हैं, ये आपको IUPAC में बहुत हेल्प करेंगे। अब देखिए जैसे बॉन्ड OH लिखा है तो इसमें O और H के बीच में कैसी बॉन्डिंग होती है? ये भी सिंगल बॉन्डिंग ही होती है। ठीक है, लेकिन CHO जहाँ होता है वहाँ पे बॉन्ड C ये H के संग तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, मगर O के संग ऐसा बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड बनाता है। ये ओपन स्ट्रक्चर है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें कीटोन में क्या होता है? कीटोन में ये जो C है ये 2 बॉन्ड फ्री रखता है, मतलब यहाँ पे 2 चीज़ें कोई भी ऐड होती हैं, और ऑक्सीजन के साथ इसका कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। ये सारी चीज़ें सिंगल बॉन्ड से ऐड होती हैं। जब COOH लेते हैं तो इसमें क्या होता है? बॉन्ड C, एक O इसमें डबल बॉन्ड के साथ होता है और एक सिंगल बॉन्ड के साथ H से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये ओपन स्ट्रक्चर भी आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से बॉन्ड बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सबको डबल बॉन्ड कर दें या सबको ट्रिपल बॉन्ड कर दें, ये अपनी मर्जी से नहीं होगा। जिस टाइप से ये रिप्रेजेंट किया गया है इसी टाइप से आपको ब्रेक करना है। तो इसकी मतलब आपने क्या देखा? नेमिंग देख ली, उसका फॉर्मूला देख लिया, उसका ओपन स्ट्रक्चर देख लिया। अब आपको सफिक्स और प्रीफिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स मतलब जो बाद में लगता है, प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता है। ठीक है, तो देखिए अल्कोहल का जो सफिक्स है वो क्या होता है? ऑल। क्या लिखा होगा? जहाँ भी अल्कोहल की बात होगी, देखिए लास्ट में यहाँ OL लिखा हुआ है, उसी से रिलेटेड होता है। इसका सफिक्स क्या होता है? ऑल। और फिर जब हम एल्डिहाइड की बात करते हैं तो इसका सफिक्स होता है अल, AL, अल होता है। ठीक है, और कीटोन का सफिक्स क्या होता है? ओन। जैसे नाम है कीटोन तो उसी टाइप से इसका सफिक्स क्या होता है? ओन। हैलोजेंस में क्या होता है? हैलोजेंस में जो है प्रीफिक्स लगता है। प्रीफिक्स मतलब ये आगे लगता है। तो हैलोजन में अगर क्लोरो है तो आगे क्या लग जाएगा? क्लोरो। अगर Br है तो क्या हो जाएगा? ब्रोमो। ऐसे अगर I है तो क्या हो जाएगा? आइडो। ठीक है, इस टाइप से अलग अलग लगता है, बस इसी में प्रीफिक्स लगता है, बाकी सब में सफिक्स लगता है।
कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या लगता है, ओइक एसिड लगता है। जहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसमें लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। डबल बॉन्ड में क्या होता है, ईन लगता है, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या लगता है, आइन लगता है। और सिंगल बॉन्ड में क्या लगता है, इन। ये सारे क्या हैं, प्रीफिक्स, मतलब ये सारे हैं सफिक्स। और सिर्फ क्लोरो, ब्रोमो, आइडो ये क्या हैं, आपके सफिक्स हैं। इन्हें भी आपको ध्यान रखना है, इनका भी यूज़ होता है, ठीक है। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाने जा रहे हैं कि कैसे हम इनकी नेमिंग करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ठीक है। बाकी आपको हम आगे और एग्जाम्पल से बताएंगे, ठीक है। देखिए किस तरीके से नॉमेनक्लेचर हमें करना है। देखिए हैलोजन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, प्रीफिक्स क्लोरो, ब्रोमो लगता है, ठीक है। जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अब इसका नेम देखिए लिखा है क्लोरोप्रोपेन। कैसे लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा, Cl लिखा हुआ है तो Cl में प्रीफिक्स लगता है, मतलब आगे लगता है, तो Cl के लिए क्या लगेगा, क्लोरो लग गया, ठीक। कितने इसमें C लगे हुए हैं, Cl का C नहीं काउंट होगा, ओनली C देखिए कितने, 1 2 3, और 3 C के लिए मैंने आपको क्या बताया था, क्या लगता है, प्रोप लगता है, ठीक है। सारे बॉन्ड सिंगल है इसलिए क्या हो जाएगा, एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। अब जब इसका नीचे आप देखिए जरा कितने सी लगे हुए हैं, 3 सी लगे हुए हैं, और Br लगा हुआ है, तो Br के लिए क्या होता है, ब्रोमो, और 3 सी इसलिए क्या हो जाएगा, प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लग जाएगा, एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें देखिए OH लगा है। OH के लिए मैंने अभी आपको बताया था अल्कोहल के लिए क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं। 3 C है तो 3 के लिए प्रोप लगेगा, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे कायदे में हम लोगों ने जैसे यहाँ पे लिखा था, देखिए प्रोपेनोन इस टाइप से लिखा था, तो यहाँ पे इसका नाम होना चाहिए था प्रोपेनोन, बट यहाँ पे OH लगा है इसलिए NE हट करके क्या लग जाएगा, लास्ट में OL लग जाएगा, ठीक है। E हट करके क्या लग जाएगा, ऑल। क्यों लगेगा ऑल, क्योंकि अल्कोहल है, और अल्कोहल के लिए सफिक्स हम क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये 2 C लगे हुए, एक C यहाँ लगा हुआ है, और CHO क्या होता है, CHO होता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के लिए लास्ट में क्या लगता है, अल लगता है, तो 3 C हो गए। तो अभी हमने प्रोपेनॉल लिखा था, अब हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोपेनल। क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड के लिए लास्ट में AL लगता है, इसलिए हमने लास्ट में क्या लगा दिया, AL लगा दिया। 3 C थे इसलिए प्रोप आ गया। अब आइए कीटोन पे, देखिए यहाँ पे कीटोन में देखिए C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, कितने की रिंग है, 3 की रिंग, 3 कार्बन है इसलिए प्रोप हो गया, और इसके लिए लास्ट में क्या लगता है, ओन लगता है, तो इसके लिए क्या लग जाएगा, ओन लग जाएगा, दैट मीन्स प्रोपेनोन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, उसके लिए क्या होता है, COOH प्रेजेंट होता है, और 3 C है इसलिए क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। वैसे नॉर्मली प्रोपेन लिखते हैं बट E हटा करके ओइक एसिड लगाना है, ठीक है। और आफ्टर दैट देखेंगे डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है, डबल बॉन्ड में देखिए 3 C ही प्रेजेंट है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसलिए इसका नाम क्या हो गया, 3 के लिए प्रोप हो गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, ईन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होगा, फिर से देखिए 3 ही C हैं बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोपाइन लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहला काम आपका क्या है, पहले आप ये चीज़ लर्न करिए कि इनका सफिक्स क्या होता है, अगर कार्बोक्सिलिक है तो उसके लिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा। अगर ये सब चीज़ें आपको पता होंगी तो नेमिंग करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, वैसे ही अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो अनसैचुरेटेड का एग्जाम्पल क्या है, बेंजीन है, और ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। बेंजीन में क्या होता है, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, ये क्लोज स्ट्रक्चर होता है, और हर जगह पे एक एक H ऐड होता है, ठीक है। अगर आप किसी भी कार्बन की वैलेंसी चेक करेंगे तो कितना आएगा, C के चारों तरफ के बॉन्ड आप गिन लीजिए, देखिए 4 ही आएंगे, हर जगह C की वैलेंसी 4 ही आपको कंप्लीट मिलेगी, ठीक है। इसको इस टाइप से भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये देखिए बना हुआ है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर मैंने आपको क्या बताया, इस टाइप से आपको बनाना है, ठीक है। और हर कॉर्नर पे कितना C होंगे, एक एक C होगा, ठीक है। और एक डबल बॉन्ड, उसके बाद एक सिंगल, फिर डबल, इस टाइप से डबल सिंगल होगा, ठीक है। और क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, तो एक यहाँ पे है, 2 बॉन्ड यहाँ पे, तो जो एक बॉन्ड फ्री होगा वहाँ पे हर जगह पे क्या लग जाएगा, H लग जाएगा हर जगह पे, ठीक है। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा इस टाइप से, ठीक।
और इसको शॉर्ट में अगर हम दूसरा बनाना चाहें तो ये इस टाइप से फिगर बनता है इसका, डबल सिंगल डबल, इस टाइप का। एक चीज़ और देख लिए, इसके जो बॉन्ड हैं ये रोटेट होते रहते हैं, ठीक है। किस तरीके से, जैसे अभी ऐसे बना हुआ है तो नेक्स्ट टाइम ये बॉन्ड इस टाइप से हो सकता है, यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे हो जाए, ठीक। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको हम ऐसे भी बना देते हैं समटाइम्स, ठीक है। अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है तब भी ध्यान रखिएगा ये बेंजीन का ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये बेंजीन हो गया। और ये कैसा कंपाउंड है? ये एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक। और ये साइक्लिक है। तो ये हो गया कंपाउंड्स के बारे में, ये कुछ फॉर्मूलेज हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग IUPAC नेम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।